ऐसा हमने भी महाभारत पढ़ी, आपने कहाँ पढ़ लिया ऐसा? देखिए कि इंटरनेट उस ज़माने में था ना, मैं इस तरीके से मेरे देखिए मैं जब बोलता हूँ तो बोलते समय 1 घंटा बोला, इनमें से एक लाइन निकाल लिया और उसके ऊपर डिस्कस शुरू कर दिया। उसके ऊपर मैंने उस समय भी बहुत सारी टीवी में क्लैरिफिकेशन दिया था। मैंने ये कहा था जो उस समय भी तो इंटरनेट थी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो था, नहीं तो संजय ऐसे कैसे बोल सकता है। उस समय उसको क्या कहते हैं नहीं, आज के दिन में वो इंटरनेट है, उस समय भी ऐसा कुछ था। तो इसमें प्रॉब्लम इन्हीं लोगों को होता है जो भारत को व भारत के कल्चर को, भारतवर्ष को आगे दिखाना नहीं चाहते। हम सबसे पीछे थे दिखाने वाले कुछ लोग हैं जो मानते हैं भारत में कुछ नहीं था, ये तो अंग्रेज़ जब आया इस देश में तब हमने दुनिया देखा। ऐसा नहीं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, रामायण, महाभारत ये सब भारत की है। तो इसको जो मानना नहीं चाहता है वो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो इस तरीके से उसको सामने लाया। इसलिए मैं मानता हूँ मैंने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि कुछ तो था। लेकिन आपके खिलाफ 2 बातें बहुत स्पष्ट हो रही है कि एक तो ये कि 25 साल से लेफ्ट पार्टी का वहाँ रूल था, अब आपका शासन आया है, आप जिस तरह से लेफ्ट पार्टी को ऑपोजिशन में भी नहीं रहने देना चाहते, वो स्पेस में भी आप हिट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत गलत तरीके से अखबार को डीरिकॉग्नाइज करने की कोशिश की। अरे हर एक अखबार के रजिस्ट्रेशन में अपने देश में तो इस घर का भी आपके पास शायद एनओसी ना हो, ऐसा हो सकता है। आप एक बड़ा अखबार, एक उनका माउथपीस था, उसको आप बंद करने की कोशिश करें तो ठीक नहीं है ना। देखिए मेरे स्टेट में आप जाके देखिए, मेरे स्टेट में इलेक्शंस के पहले भी इलेक्शन के बाद भी मेरे पार्टी का रोल क्या था, और अब तो सत्ता में आ गए, अभी रोल क्या। हमारे तरफ से कभी भी सरकार की तरफ से किसी भी मीडिया को दावा नहीं किया, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये जो आप लोग को पूरा जानकारी लेना चाहिए, जो किसी 2-3 आदमी ने शायद केस किया है, जो ये जो न्यूज़पेपर चल रहा है इसमें त्रिपुरा सरकार इतना ऐड दे रहा है और इसका सर्कुलेशन ऐसा दिखा रहा है, वो गलत है, और इसका ये पेपर सही नहीं, ये नहीं केस है। तो उसमें डीएम हेयरिंग कर रहा था 2015 से, उसने आपके नाम से पेपर है, आपने विप्लव के नाम से चेंज कर दिया, आपने उसका ओनरशिप चेंज किया, उसका एड्रेस चेंज कर दिया, उसका जो भी हो आपने जो, और ये आपने आरएनआई को टाइटल चेंज के लिए कुछ किया नहीं। तो जब ये सब आया तब वो डीएम को दिया, तो डीएम ने उसका हेयरिंग कर रहा था, तो हेयरिंग के समय देखा हाँ 2015 से उसको पेपर्स नहीं है, ये नहीं है, और उसके बाद उसको बंद कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट में उन्होंने गया, आरएनआई ने एक टाइटल वो दे दिया, तो स्टे दिया, तो इसके ऊपर आगे हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। तो इसलिए मेरे को इसमें नहीं पढ़ना, ना मैंने उनको बोला बंद करने के लिए, ना मेरा कोई रोल था इसमें। त्रिपुरा में भी आपने कुछ ड्रग्स की एक एक्शन शुरू करी है। कैन यू टेल अस कि ये ड्रग्स की मूवमेंट कैसे चलती है? ये बाहर से आ रही है और आप ट्रांजिट स्टेट है? नहीं, कुछ तो बाहर से, जैसे कफ सिरप, जो फेंसिडल एक कफ सिरप है, हाँ। तो बांग्लादेश में स्मगलिंग करता है त्रिपुरा बॉर्डर होके, हाँ। तो वो इधर के तरफ से जाता है। कहाँ से? जहाँ तक मेरे को जान के हिमाचल वगैरह इस तरफ से आती है। अच्छा। तो लंबा रूट होके जाती है, तो मैं उस स्टेट के त्रिपुरा से फिर बांग्लादेश जा रहा है। वो फेंसिडल जो बड़े मात्रा में, और जो गांजा है वो त्रिपुरा में ही प्रोडक्शन करता है, और खुल्लम खुला 55,000 किलो हमने गांजा सीज किया, 55,000 किलो, और ये तो त्रिपुरा में ही कर रहे थे, और ये इलीगल है। और किसानों को ऐसा कुछ नहीं, जो किसानों को पर किलो 700 से 1,000 रुपये मिलता था, और जो लोग ये धंधा करता था वो लोग 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार रुपया पर किलो बेचता था। तो ये सब पैसा, ये जो जितने भी स्मगलर हैं और बाकी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सीएम को पता नहीं है, इस तरीके से एक छोटा सा स्टेट है, 50,000 किलो गांजा मेरे को मिली है, तो इसका मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना के रखा था, इलीगल प्रोडक्शन हाउस,
जिसका राज्य सरकार को ना टैक्स मिलता है, ना राज्य सरकार के पास इसका परमिशन है, इस तरीके से बनाया, तो पूर्वतन मुख्यमंत्री को पता नहीं है ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे खुल्लम खुला। तो त्रिपुरा को क्या बनाना चाहते थे? यहाँ दिल्ली में इनके पार्टी के नेता को बोलता था वहाँ गोल्डन पीरियड चल रहा है, और मैंने जब सीएम बना तो चीफ सेक्रेटरी को मैंने बोला यहाँ सुना गोल्डन पीरियड बनाया है तो कहाँ है, तो तब मेरे को फाइनेंस सेक्रेटरी ने पकड़ा दिया 11,500 करोड़ का आपके पास लाइबिलिटीज़ है। और मैं गोल्डन ढूंढते ढूंढते, गोल्ड सोना ढूंढते ढूंढते जाके देखा, मेरे को गांजा मुद्रा मिला है त्रिपुरा में। मेरे को दुख होता है, मेरा ये मातृभूमि, मेरे को जन्म दिया इस भूमि में, और इस भूमि और फिर वो गांजा बन के वहाँ प्रोडक्शन होता था, जाता कहाँ था? ये वहाँ से होके मैंने जो अरेस्ट में कर रहा हूँ देखता हूँ ज़्यादा, जैसे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, असम के लोग हैं, ये सब पकड़ा जाता है। हम लोगों को पहले लगता था दिल्ली हमसे बहुत दूर है, आज हम लोगों को लगता है दिल्ली कितना नज़दीक है। नरेंद्र भाई ने एक्टिस्ट, पहले लोकिस्ट, एक्टिस्ट, उसके बाद अष्टलक्ष्मी, उसके बाद हीरा बनाना है, नॉर्थ ईस्ट का 50,000 करोड़ के ऊपर बजट एक्स्ट्रा दे दिया, रेलों में पूरा। आज त्रिपुरा में, जिस त्रिपुरा में हम लोग, मैं विप्लव देव ट्रेन देखने के लिए असम जाना पड़ता था, बांग्लादेश बॉर्डर में देखता था, और त्रिपुरा में बॉर्डर में कुमारघाट तक एक चिक चिक करके वो नैरोगेज का आती थी। और नरेंद्र भाई आने के बाद आज मेरे पास राजधानी है, हमारे पास हमसफ़र एक्सप्रेस है, मैंने 7 के 7 दिन मेरे यहाँ जो कि आपके सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है, मालगाड़ी आती है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट को हीरा बनाना चाहता है, इस पूरा दे दिया। विप्लव जी, मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगी आपको कि मानिक सरकार की इमेज, पब्लिक परसेप्शन पूरे देश में अच्छा था, मीडिया में भी अच्छा था और आम आदमी में भी अच्छा था। उस आदमी ने जो भी किया, कम किया या ज़्यादा काम किया, प्रामाणिकता से किया। देखिए, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, और मैं व्यक्तिगत आरोप में विश्वास नहीं करता। व्यक्ति कुछ नहीं होता, गवर्नेंस तो विप्लव दे भला होने से नहीं होगा, उसका गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। मेरे ऊपर भी तो आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। त्रिपुरा में कोई व्यक्ति है विप्लव देव को 10 पैसा हाथ में उठा के दिया? मैंने कोई व्यक्ति बोल सकता मैंने किसी को हाथ लगाया? तो मैं अच्छा हूँ, मैं भला आदमी हूँ, मैं सभी समय तब जब करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, इससे नहीं मतलब। सीएम अच्छा वो होता है जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गुड मैनर होता है, और उसको जो गवर्नेंस अच्छा देना। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी अच्छा व्यक्ति भी है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, अच्छा गवर्नेंस दे रहा है। मेरे पूर्वज जिसका नाम उन्होंने आपने लिया, कानून व्यवस्था को ठप करके रख दिया था, ड्रग का साम्राज्य बना के रख दिया था। अब भले हो तो ड्रग का साम्राज्य क्यों बनाया आपने? क्यों आईटी हब नहीं बनाया आपने? क्यों मेडिकल हब नहीं बनाया आपने? क्यों मिनरल्स हब नहीं बनाया? आपके पास तो 20 साल आप सीएम थे, 25 साल लगातार सरकार थे, कितना दिन देगा लोग आपको? और क्यों नहीं बनाया? क्यों? आप उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनको सम्मान करता हूँ, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, किंतु मेरे को दुख हुआ जब मेरे को समझ भी नहीं आया, जब मैंने देखा चारों तरफ से ड्रग्स ही ड्रग। रास्ते में खड़ा हो जाता है तो गाड़ी से निकालता है, उधर से इंजेक्शन निकालता है, उधर। मैं तो 3 महीने परेशान हो गया, सिर्फ इसी को पूरा सिस्टम में सब लोग मिले हुए थे। अगर ड्रग्स का था तो आप भी तो त्रिपुरा में 2016 से प्रेसिडेंट है, क्या आप नहीं देख रहे थे? मैं आपको बताता हूँ, मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, मेरे पास एक विधायक नहीं थे, असेंबली में बोलने के लिए नहीं था। मीडिया के बंधु की तरफ हम बोलते थे, हमारा एक भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लिया। हमने बोला इलेक्शन पे हम जीतने के बाद फेंसिडल बंद कर देंगे, गांजा बंद कर देंगे, हमारे नौजवान को ख़राब होने नहीं देंगे। ये वादा है माँ को पास, मेरा बहन के पास, आपके बेटे को ख़राब नहीं होने देंगे। हमने सीना टान करके मैं बोलता हूँ, जो मैंने वादा किया वो कर रहा हूँ। सरकार की लेफ्ट पार्टी कह रही है कि आप इस त्रिपुरा में आरएसएस का कल्चर और आरएसएस के लोग बिठा रहे हैं और पूरा त्रिपुरा का कल्चर बदल रहा है, और उनके हिसाब से तो बिगड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी इन्होंने जो एजुकेशन व्यवस्था को, किसी भी जाति को तोड़ना, उसको एजुकेशन में तोड़ दो, उसका बैकबोन ख़त्म हो जाता है। उन्होंने, मैं भी त्रिपुरा के ही पढ़ा हुआ हूँ, पहला 5 साल 7 साल का कम्युनिस्ट, 10 साल के कम्युनिस्ट सरकार में जो निपेन चक्रवर्ती और दशरथ देव थे, उस समय ऐसा नहीं हुआ था।
हमारे हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने भी हिस्ट्री देखा, वर्ल्ड हिस्ट्री 50% और इंडियन हिस्ट्री 50%। त्रिपुरा में इन लोगों ने 25 साल में ऐसा कर दिया, उसमें इंडियन हिस्ट्री मिलता ही नहीं। अरे आपको गांधी नहीं है आपके हिस्ट्री में, आपके हिस्ट्री में विवेकानंद नहीं है, आपके हिस्ट्री में राणा प्रताप नहीं है, आपके हिस्ट्री में सम्राट अशोक नहीं है, आपके हिस्ट्री में क्या है, माओ त्से है, लेनिन है, स्टालिन है, रूस विप्लव है, ये हिस्ट्री है। तो कैसे जानेंगे हम त्रिपुरा में कौन थे, त्रिपुरा कैसे बना, त्रिपुरा का राजा कौन था? महाराजा बीरबिक्रम किशन मानिक्य ने मॉडल त्रिपुरा का सपना देखा था, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने 350 स्कूल कॉलेज बनाया, उन्होंने त्रिपुरा को मॉडर्न त्रिपुरा का सपना देखा, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला जो इंडस्ट्री शुरुआत, जो मैचेस का इंडस्ट्री उन्होंने शुरू किया था। त्रिपुरा का जो महाराजा है, इन लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के छोटा रहे तो पहचान लिया था। त्रिपुरा के महाराजा लोगों ने आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो साइंटिस्ट है, उसको 10,000 रुपया सालाना भेजते थे उनको रिसर्च करने के लिए। तो उस विषय में आज बोले विप्लव देव कैसे जानते? विप्लव देव संघ का स्वयंसेवक इसलिए जानता है, और त्रिपुरा में इन्होंने इस व्यवस्था से पूरा हिस्ट्री से उठा दिया।